आप लोगों ने कैसे सोच सकते हैं कि किसी और का कन्यादान करे को मैं सोच सकत हूं? उस दूल्हे को किसी और छोरी का हाथ दे दूं जिसे मैं मुझको अपनी छोरी का हाथ देने वाला था। मनसाराम जी, बरखा भी तो आप ही की बेटी जैसी है ना? जानत हूं बहन जी, पर मोरा दिल इतना बड़ा भी नहीं है कि राधिका का अधिकार बरखा को सौंप दूं। मुझको क्षमा कर दीजिए, मुझसे ही नहीं। देखिए, हमें और परेशान मत कीजिए। बाबा ये कन्यादान नहीं करेंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बरखा दीदी ये शादी के लिए मान कैसे गई। बड़ों के बीच में बोला मत कर छेनू, हम बात करे रहे ना इन लोगों से। मनसाराम जी, मैं जानती हूं आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। बरखा एक बिन बाप की बच्ची है। वो बस यही चाहती है कि आप उसका कन्यादान कर दें। बरखा की इच्छा है, और आप लोगों भी जानते हो कि राधिका इतने सालों तक। बाबा, आप बरखा का कन्यादान करेंगे। ये क्या कह रही है बिटिया? बाबा, बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जो मुश्किल की घड़ी में काम आते हैं, और बरखा उनमें से एक है। ये समझ लीजिए बाबा कि बरखा का देव बाबू से शादी करने का निर्णय हम सब पर एक बहुत बड़ा एहसान है। और इस रिश्ते को भगवान का आशीर्वाद भी मिल गया है। तोरा दिल बहुत बड़ा है बिटिया, पर मोरा नहीं। मुझसे ही उम्मीद मत रखियो कि कन्यादान मैं करूंगा। आप बचपन में पत्ते और मिट्टी की ढीली की कहानी सुनाया करते थे ना बाबा? कैसे वो आंधी और बारिश में एक दूसरे की मदद किया करते थे। ठीक वैसे ही बाबा मेरी और बरखा की दोस्ती है। बरखा अपनी दोस्ती की खातिर देव बाबू से शादी करने के लिए राजी हुई है। ये तो अपना फर्ज निभा रही है बाबा, और अब आपको अपना फर्ज पूरा करना है। कन्यादान करने के लिए हाँ कर दीजिए बाबा। बाबा मान लीजिए। पर ये लोगों को पता होना चाहिए ना कि तोरी और देव बाबू की। नहीं बाबा, मेरे बलिदान का मोल कम मत कीजिए। इसी में सबकी भलाई है बाबा। जो हो रहा है होने दीजिए। आपको मेरी कसम है बाबा। मुको
बरखा बिटिया का कन्यादान करना मंजूर है। शगुन है लालन। मेरे नाम की मेहंदी सिर्फ मेरी दुल्हन के हाथ में लगेगी, बरखा के हाथ में नहीं। शंकर भगवान को भी विष पीनो पड़ो थो ताकि सबको अमृत मिले। तो को राजोहित बननो है तो को भी सबके अमृत के लिए ई विष पीनो पड़ेगो। छोटी बहू, छोटी बहू। आज से हमने आपकी बेटी राधिका को अपने पोते के लिए रोक लिया। अगर ये विवाह हो गया तो राज पुरोहिती को ठेस पहुंचेगी, लोगों की श्रद्धा खत्म हो जाएगी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम ये शादी ना करें। इस अधर्म में मैं आपकी भागीदार नहीं बनती। इक्कीस तारीख को बरखा के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी। बरखा की माँ से सारी बातें हो चुकी हैं। बरखा का कन्यादान मनसाराम जी करेंगे। राधिका ने उन्हें मना लिया। देव, मैं जानती हूँ ये सब बातें तुम्हें किसी ने नहीं बताई होंगी, क्योंकि सब जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ये शादी बस एक समझौता है सबके लिए। हम सबको आशा है कि एक दिन क्या छोटी माँ, एक दिन मैं राधिका को भूल जाऊंगा, या फिर एक दिन मैं अपनी आत्मा के बिना जीना सीख लूंगा। आप लोगों को लगता है कि मैं एक मशीन हूं, या फिर एक बहुत ही महान इंसान, जबकि मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं हूं छोटी माँ। मैं एक साधारण इंसान हूं जिसको अगर चोट लगती है तो दर्द होता है। महान तो राधिका है, बलिदान की मूर्ति, जो हंसते खेलते अपना कुछ भी न्योछावर कर सकती है, अपने सारे अधिकार किसी को भी दे सकती है।
राजी को मना लिया किसी और लड़की का कन्यादान करने के लिए। देव, राधिका अपने धर्म से बंधी हुई है देव, उसकी मजबूरी थी। छोटी माँ, मुझे लगता है कि हम इंसान ना अपनी कमजोरियों को मजबूरियां बना लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आखिरी दम तक कोशिश करूंगा। उससे कुछ नहीं होगा। नियति अपना फैसला सुना चुकी है। शायद तुम दोनों की किस्मत ने अभी तक अपना कोई फैसला नहीं सुनाया छोटी माँ, और अभी 21 तारीख में काफी समय। गाजगिरे, अरे दुल्हे का नाम हथेली पे लिख दीजो। बहुत सुंदर नाम है, देव। अरे क्या हुआ, हाथ काहे रुक गए? लिखो लिखो। छोटी बहू, छोटी बहू। छोटी माँ, मेहंदी का थाल अब तक यहीं पर है। चला जाएगा मोहिनी। एक बार देव इसे हाथ लगा ले, उसके बाद। लेकिन छोटी माँ, हाथ लगाने में कितनी देर लगती है? लो, आ गए देव। चलिए हम ही बात कर लेते। देव, कहीं जा रहे थे? देव, आप भले कहीं पे भी जाओ, लेकिन जाने से पहले मेहंदी के थाल को हाथ लगा दो। बरखा के घर जो भेजना है, फिर जहां मर्जी आए वहां जा सकते। मोहिनी, तुम मेरे साथ चलो। बाकी की तैयारियां देखनी है ना? लेकिन छोटी मोहिनी जी। शगुन है लालन। दुल्हन के हाथ में दूल्हे के हाथ से छुई मेहंदी ही लागत है। मेरे नाम की मेहंदी सिर्फ मेरी दुल्हन के हाथ में लगेगी, बरखा के हाथ में नहीं। यहाँ ये ब्याह से कोई खुश ना है लालन। सब अपना दर्द छिपाए रहे हैं, जताए ना रहे हैं ताकि तो कुछ ज्यादा तकलीफ ना हो। सब अपना धर्म निभाए रहे हैं, तो को भी अपना धर्म निभाना पड़ेगा। बचपन में तो को अमृत मंथन की कहानी सुनाए रहे ना। शंकर भगवान को भी विष पीनो पड़ो थो ताकि सबको अमृत मिले। तो को राजपुरोहित बननो है, तो को भी सबके अमृत के लिए ये विष पीनो पड़ेगा।
अरे बरखा, मेहंदी की रस्म शुरू करनी है, मेहंदी घोलना शुरू करवाएं? अभी नहीं माँ। अरे बिटिया, क्या किसी का इंतजार कर रही हो? जी आंटी, अपनी सबसे अच्छी सहेली राधिका का इंतजार कर रही हूँ। अरे भाई, ऐसी कौन सी अच्छी सहेली है जो रस्मों में भी देरी करवा रही है? वो आती होगी आंटी जी, थोड़ा सब्र कीजिए। लो माँ, राधिका आ गई। मुझे पता था तो जरूर आएगी। ऐसा कभी हुआ है कि तूने बुलाया और मैं ना आई? सोच क्या रही है? चल ना, बैठ जा। आ गई ना सहेली, अब मेहंदी घोलना शुरू करवाएं? मैं मौसी को बोलती हूँ। नहीं माँ, ये काम राधिका करेगी। ये लो राधिका। दूल्हे के हाथ की छुई मेहंदी है ये। दुल्हन के हाथों में जितनी गहरी रचेगी, समझो दूल्हा उसे उतना ही प्यार करता है। गाजगिरे, खाली सर रस्म में बैठना अशुभ होवे बिटिया। सर पे पल्ला रख ले। काकी, ये सब शादी के बाद। हाँ बहन जी, कछु काम होवेगा तो मोको जरूर बताइएगा। मोको भी आप अपने ही घर का समझो। सच बोलूं बहन जी, तो बरखा के ब्याह से सबसे ज्यादा खुशी तो मोको ही हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो बरखा ना मोरी चंदा का ब्याह हो रहा है। अच्छे से खोलना है मेहंदी, देखना गट्ठे ना हो। मैं चेक करूं? सॉरी। ये क्या किया तूने? क्यों? क्या हुआ? ये देव बाबू के नाम की मेहंदी है, सबसे पहले तेरी हथेली में लगनी चाहिए। ओह, चल कोई बात नहीं, गलती से हो गया, भगवान माइंड नहीं करेगी। और वैसे भी मेरी बात तुझे ही तो लगाना है ये मेहंदी। वाह राधिका, क्या घोली है मेहंदी, इतनी देर में इतनी चढ़ गई। मेहंदी लगाना शुरू करें? गाजगिरे, अरे दूल्हे का नाम हथेली पे लिख दीजो। बहुत सुंदर नाम है, देव। अरे क्या हुआ, हाथ काहे रुक गए? लिखो लिखो। देखना ये मेहंदी बिगड़ जाएगी, तू काकी से लगवा देना।
अरे भाई, ये कोई उम्र है मेहंदी लगाने की? अरे बिटिया, जरा लगा दो तुम मेहंदी।